हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे समाज मनोविज्ञान की अप्रयोगात्मक विधियां। आज हम पढ़ेंगे समाज मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के बारे में। प्रयोगात्मक विधि जो है उसके द्वारा हम एक मानसिक या जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं उनको एक हम नियंत्रित वातावरण में करते हैं। किसी भी विषय को एक ज्ञान विज्ञान के रूप में स्वीकृति देने के लिए हमें प्रायोगिक पद्धति की जो है जरूरत होती है। किसी भी विषय को हम वैज्ञानिक विषय तब तक नहीं कह सकते जब तक हम उसमें प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग ना करें। तो एक तरह से प्रयोगात्मक विधि जो है उसको हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक पूर्व नियोजित योजना होती है। उसके आधार पर स्वतंत्र चर को नियंत्रित दिशा में प्राणी के ऊपर प्रहसन करके या हेरफेर करके उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण या मापन किया जाता है। यानी कि प्रयोग जो है वो एक तरह से एक प्रकार का जो निरीक्षण है जो कि नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। अभी यहाँ पे हमने कुछ शब्द सुने कि पूर्व नियोजित योजना, यानी कि पहले से हमें कोई योजना बनानी पड़ती है कि किसके विषय में हमें अध्ययन करना है। कारण या स्वतंत्र चर। प्रयोगात्मक विधि में हम दो तरह के चर सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर या परतंत्र चर। यहाँ आया है स्वतंत्र चर को नियंत्रित दशा में प्राणी पर प्रहसन करके, प्रहसन का मतलब होता है हेर फेर यानी मैनिपुलेट करके, हम स्वतंत्र चर को नियंत्रित रखते हैं कि हम अपनी मर्जी से उसमें हेर फेर कर सकते हैं। स्वतंत्र चर कौन सा होता है, यानी कि हमें किस चीज का अध्ययन करना है, कोई कारण क्या है। जैसे हमें अध्ययन करना हो कि भी हमारे समाज में जो है वो लोग मिलजुल कर रहते हैं, या जैसे हमारी फैमिली है उस जो जॉइंट फैमिली है उसका बच्चों के व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो सिंगल फैमिलीज रहती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो है जॉइंट फैमिली क्या होगी और सिंगल फैमिली हमारे स्वतंत्र चर हो गए। उसको हम प्रयोगात्मक स्थितियों में नियंत्रित दशाओं में अध्ययन करते हैं कि एक ग्रुप पे हमने लिया कि वो उसके बच्चे हैं वो हमारे जॉइंट फैमिली के आ रहे हैं, दूसरे ग्रुप में हमने जो बच्चे लिए वो हमारे सिंगल फैमिली से आ रहे हैं। और जो व्यवहार पे अध्ययन किया वो व्यवहार जो है जिसका हमें अध्ययन करना है, जिस प्रभाव का हमें अध्ययन करना है, वो हमारा आश्रित चर कहलाता है या उसको परतंत्र चर कहते हैं। तो कारण जो होता है वो हमारा स्वतंत्र चर कहलाता है, और जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस कारण का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हमारा आश्रित चर कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में हम संबंध जो है वो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत देखते हैं। तो कारण तथा प्रभाव या स्वतंत्र एवं आश्रित चरों के बीच में प्रकार्यात्मक संबंध जो है वो प्रयोग कहलाता है। प्रयोगात्मक विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। एक प्रकार से यह निरीक्षण भी है जो नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मॉडल हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले उद्दीपक हमारे सामने उपस्थित होता है, वो स्वतंत्र चर को ग्रहण करता है या उसको हम स्वतंत्र चर देते हैं। उसके पश्चात प्राणी जो है उस स्वतंत्र चर को ग्रहण करता है, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया करेगा वो उसकी अनुक्रिया या आर, जिसको हम कहेंगे एस स्टिमुलस यानी उद्दीपक है, ओ ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी है, और अनुक्रिया जो वो करेगा जिसको हम आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डी भी कहते हैं। स्वतंत्र चर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आई भी कहते हैं। तो ये एक तरह का मॉडल है कि उद्दीपक के हम उसके ऊपर आईवी का प्रभाव देखते हैं, वो प्राणी पर पड़ता है, और उसकी वो क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या रेस्पॉन्स करता है, क्या उसका व्यवहार वहां हमें दिखाई देता है, वो हमारा डीवी कहलाता है।
बहुत सारी परिभाषाएं दी गई प्रयोग की। जैसे रेथस ने कहा कि प्रयोग एक वैज्ञानिक जांच की विधि है जिसमें स्वतंत्र चर को प्रयुक्त करके आश्रित चर पर उसके प्रभाव का प्रेक्षण करके कारण तथा प्रभाव संबंध की खोज की जाती है। वही कि स्वतंत्र चर में हम परिवर्तन करते हैं और उसका प्रभाव हम आश्रित चर के ऊपर देखते हैं, यानी कार्य कारण जो संबंधों की व्याख्या है वो प्रयोग में देखी जाती है। गैरेट जो थे उन्होंने एक परिभाषा दी कि नियंत्रित दशाओं में प्रेक्षण ही प्रयोग है। परवीन ने परिभाषा दी कि प्रयोग का उद्देश्य स्वतंत्र एवं आश्रित चर के बीच सटीक मात्रात्मक संबंध ज्ञात करना है ताकि मूल परिकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सके। यानी कि इन दोनों चरों के बीच में हमें सही संबंध जो है उसकी मात्रा का पता लगाना है। और शब्द यहाँ आ रहा है परिकल्पना। परिकल्पना जो है हमारी कोई भी जब जिस विषय को लेकर के हम कोई अध्ययन करते हैं कि भी हमारी ये समस्या, जैसे भी हमने बात की थी कि जॉइंट फैमिली के बच्चे जो हैं उनका प्रभाव सिंगल फैमिलीज के बच्चों के ऊपर जो प्रभाव होता है उनका व्यवहार में किस तरह के दोनों में अलग अलग अंतर हमें दिखाई देते हैं। तो उसके लिए कोई भी जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम पहले से एक समाधान सोच के रखते हैं। जिस भी समस्या का हमें अध्ययन करना है उसका हम पहले से एक समाधान सोच के रखते हैं, उसको हम परिकल्पना कहते हैं। हमारे अध्ययनों में अगर जो हमने परिकल्पना बनाई है वो सही सिद्ध होती है तो हम उस परिकल्पना को स्वीकृत कर लेते हैं, और अगर वो सही सिद्ध नहीं होती तो उसको अस्वीकृत कर देते हैं। इसी तरह फेस्टिंगर तथा कॉट्स ने परिभाषा दी कि नियंत्रित दशाओं में किसी स्वतंत्र चर का प्रहस्तन करके यानी मैनिपुलेट करके उसको हेरफेर करके आश्रित चर पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का प्रेक्षण करना ही प्रयोग है। अब आता है कि प्रयोग जब हम करते हैं नियंत्रित दशाओं में, चाहे हम लैब में करें, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। एक हमें चरण उसके स्टेप्स होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। कि सबसे पहले हमें एक मैग्यूइन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि भी कोई भी प्रायोगिक जो योजना होती है उसकी रूपरेखा में बहुत सारे पदों का होना जरूरी होता है, जैसे लेबल, साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या, परिकल्पना, चरों की परिभाषा, उपकरण, चरों का नियंत्रण, डिजाइन, सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेट्स, उनको क्या हम निर्देश देंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, उसका डाटा का इवेल्यूशन यानी आंकड़ों का मूल्यांकन, और साक्ष्य प्रतिवेदन, एविडेंस रिपोर्ट, और साक्ष्य परिकल्पना के लिए अनुमान लगाना और उसका जनरलाइजेशन करना। इस तरह से उसके आधार पर हमने चरण कुछ निर्धारित किए कि सबसे पहले तो हम लेंगे शीर्षक कि हमें क्या नाम देना है, कोई भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसका हम नाम क्या देंगे। दूसरा चरण आता है उसका परिचय कि किस संदर्भ में हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस पे अध्ययन करेंगे, उसका एक सामान्य परिचय हम यहाँ देते हैं। उसके पश्चात हमारी बात आती है कि समस्या क्या है। अब हमें अध्ययन किस पे करना है, कौन सी समस्या को लेकर के अध्ययन करना है, कि जो हमने सोच रखा है कि भी हम इस विषय पे शोध करेंगे तो वही हमारी समस्या होती है। अब उसका समाधान क्या होगा वो हमें पहले से सोच के रखना है, जिसको कि हम परिकल्पना कहते हैं, यानी कि समस्या का प्रस्तावित समाधान ही परिकल्पना कहलाता है। उसके बाद हमारी आती है विधि। विधि जो प्रयोग की विधि होगी वो क्या होगी, किस तरह से उसमें हमारी जो चीजें आती हैं, सबसे पहले तो कि हम किसके ऊपर प्रयोग करेंगे। मनोविज्ञान में जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है उसको प्रयोज्य कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट उसको हम कहते हैं। उसके बाद हम क्या क्या सामग्री काम में लेंगे ये हमें पहले से निर्धारित करनी होती है कि क्या क्या सामान काम में आएगा। उसके बाद जो प्रयोग करेंगे उसका डिजाइन कैसा होगा, डिजाइन बनाना पड़ता है हमें, किस तरह का डिजाइन जो होगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसा होगा,
उसमें हम चर कैसे लेंगे कि स्वतंत्र चर कौन सा होगा, आश्रित चर के हमें किसका अध्ययन करना है, किसके ऊपर अध्ययन करना है, किसका कारण, क्या कारण होगा, क्या प्रभाव हमें देखना है, ये सब चीजें हमें निर्धारित करनी होती हैं पहले से ही। इसका प्रशासन कैसे किया जाएगा, प्रयोग का क्या निर्देश देने हैं, क्या प्रयोज्यों को हमें निर्देश देने हैं, किस तरह से हम उनकी प्रक्रिया को अपनाएंगे। नियंत्रण हमें कौन कौन से करने हैं। नियंत्रण हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी प्रायोगिक प्रक्रिया है, जो हमारा स्वतंत्र चर है या आश्रित चर है, उसके ऊपर किसी और चर का प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हमें नियंत्रण करने होते हैं। फिर मेजरमेंट, मापन जो है, कोई डाटा जो हमें आंकड़े एकत्रित करेंगे वो हम किस तरह से करेंगे, उनका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। प्रक्रिया, अब जो एक्सपेरिमेंट को करने की प्रोसेस क्या होगी वो हम उसमें निर्धारित करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं तो उन आंकड़ों को हम कैसे उनकी विवेचना करेंगे, क्या कैलकुलेशन, किस तरह के टेबुलेशन होगा, ये परिणामों के अंतर्गत हम देखते हैं। उसके बाद आती है विवेचना, कैसे हम विवेचना करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, जो अनुमान लगाएंगे कि हमने परिकल्पना बनाई थी वो सही हुई। अगर परिकल्पना हमारी सही होती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमारी परिकल्पना सही नहीं निकलती, जो हमने परिकल्पना बनाई थी वो अगर हमारे रिजल्ट्स जो है उनसे मेल नहीं खाती है तो हम परिकल्पना को अस्वीकृत कर देते हैं। अगर हमारी परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है तो निष्कर्ष निकालते हैं हम, और उसका जो परिणाम आता है उसको हम सामान्य जनसंख्या के ऊपर उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है कि प्रयोगात्मक विधि के क्या गुण होते हैं। वस्तुनिष्ठता उसमें होती है, इसके द्वारा हम कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसमें प्रमाणीकरण की योग्यता होती है, सार्वभौमिकता होती है, शुद्धता और संक्षिप्तता का गुण होता है, और चरों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ प्रयोगात्मक विधि की कुछ दोष भी हैं। कई बार हम नियंत्रण नहीं कर पाते, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका नियंत्रण संभव नहीं होता, क्योंकि मनोविज्ञान का जो अध्ययन विषय होता है वो मानव तथा पशुओं का व्यवहार है, जिसको कि हम पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम प्रयोगशाला में अध्ययन करते हैं तो एक आर्टिफिशियल अध्ययन होता है जो कि सही परिणामों की जानकारी नहीं देता। कई बार जो प्रयोज्य होते हैं वो हमें सपोर्ट भी नहीं करते, नॉन कोऑपरेशन करते हैं। लेकिन फिर भी हमें कहें कि प्रयोगात्मक विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा विभिन्न समस्याओं का हम अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। धन्यवाद।